आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये क्वेश्चन बहुत बार मैक्सिमम बार एग्जाम में देखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग अच्छी तरह से लिख के आएगा और आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स अर्न करने में ईजी हो सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो क्वेश्चन है प्रश्न है पिछली अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का कर और जीएसटी की विशिष्टता के बारे में बताएं अथवा जीएसटी एवं पिछली कर प्रणाली में अंतर स्पष्ट करें। तो जीएसटी और पिछली कर प्रणाली में हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कभी भी डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आएगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग पैराग्राफ वे में नहीं लिखिएगा, नहीं तो आप लोग को उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे जितने अच्छे मार्क्स आप लोग को कॉलम वाइज लिखने से मिलेगा। तो कभी भी आप लोग को डिफरेंस मिले तो इस प्रकार आप लोग को वीडियो में दिखाया गया है, इस प्रकार आप लोग कॉलम वाइज लिखिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके और एग्जाम में पर अच्छा इफेक्ट पड़ सके। तो जीएसटी एवं पिछली कर प्रणाली में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है, जो कि है चार इसके अंतर्गत 4 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट है क्रम संख्या सीरियल नंबर, सेकंड है अंतर का आधार बेसिस ऑफ डिफरेंस, थर्ड है जीएसटी और 4 है वैट। तो फर्स्ट है क्या करता है टैक्स। आगे टैक्स जो है वो क्या करता है, वस्तु और सेवा दोनों पर टैक्स काम करता है, ठीक है, दोनों पर लागू होता है। और इसके अंतर्गत है उत्पादों की बिक्री पर सेवाओं के लिए और उत्पादों की बिक्री पर होता है टैक्स और सेवाओं के लिए अलग से टैक्स, दोनों पर अलग से टैक्स लगाया जाता है इसके अंतर्गत। सेकेंड जो पॉइंट है टैक्स कब लागू होता है, जीएसटी के अंतर्गत टैक्स कब लागू होता है और वैट के अंतर्गत टैक्स कब लागू होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर टैक्स लागू होता है, जब वस्तुओं और सेवाओं का सप्लाई हो जाता है तो उसी समय उस पर टैक्स लागू होता है। और इन वैट के अंतर्गत उस समय जब माल बेचा जाता है, यानी कि जब माल की सेलिंग होती है, जब गुड्स का सेलिंग होता है तब इस पर टैक्स लागू होता है। थर्ड है स्थापना कि इसका स्थापना कब हुई। भारत में करके जीएसटी का स्थापना भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का लागू किया गया था और 13 अप्रैल 2017 को इसे राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्ति हुई थी। और वैट को भारत में 2005 में लागू किया गया था। और 4 पॉइंट है कर की दर और कानून, यानी कि टैक्स की कितनी रेट है और इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन और क्या इनके लॉ है। तो पूरे भारत में एक समान दर, यानी कि पूरे भारत में हर एक स्टेट में हर एक कैपिटल में इक्वल रेट से सभी वस्तुओं सेवा पर ये टैक्स लगाई जाएंगी। और प्रत्येक राज्य में और वैट के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में अलग अलग दरें और कानून होगी। इनकी जो वैट प्रणाली है अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वैट जो है वह जितने भी इंडिया के स्टेट और कैपिटल उनके अलग अलग रेट से टैक्स लगाए जाएंगे। इसके अंतर्गत ये ऐसा लॉ बनाया गया था। अब 5 जो पॉइंट है करों पर अधिकार किसके पास होगा, यानी कि कर जो टैक्स होगा उस पर किसका राइट होगा। तो वसूली के बाद कर समान रूप से राज्य और केंद्र सरकार द्वारा साझा किया गया, यानी कि कर जो है वह वसूल करने के पश्चात जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों आपस में साझा कर लेंगे, ठीक है। और वैट के अंतर्गत उस राज्य तक सीमित रहता है जिसमें की वैट के अंतर्गत जिस राज्य में वस्तुओं का सेलिंग हो रहा है, गुड्स का सेलिंग हो रहा है, उन तक ही वो सीमित रहेगा वो कर, ठीक है, उस पर ही अधिकार रहेगा। 6 पॉइंट है टैक्स कौन वसूलता है, टैक्स जो है कौन वसूलता है, राज्य जहाँ उपभोक्ता रहता है और वह राज्य जहाँ विक्रेता रहता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है 7वां पॉइंट टैक्स रिटर्न फाइल। पिछले महीने के लिए अगले महीने के हर 20वें दिन रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए और रिटर्न पिछले महीने की 10, 15 और 20 तारीख को या तो दायरा कर रहे हैं। फिर है 8वां पॉइंट है भुगतान की तारीख, भुगतान कब तक कर देना चाहिए जीएसटी और वैट के अंतर्गत। तो जीएसटी के अंतर्गत भुगतान की तारीख है ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान विकल्प उपलब्ध है, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं विकल्प उपलब्ध है उपभोक्ता के पास। और यदि देय जीएसटी 10,000 रुपये से अधिक है तो ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य है। अगर 10,000 रुपये से अधिक रुपए है तो उनको ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और 10,000 से कम है तो वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध है। पर अगर 10,000 से ज़्यादा रुपये उनको पे करने हैं उपभोक्ता को तो उनको सिर्फ ऑनलाइन को ही कंपलसरी मानना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा। और वैट के अंतर्गत केवल ऑफलाइन भुगतान की सुविधा, यानी कि वैट प्रणाली के अंतर्गत केवल ऑफलाइन
भुगतान की पेमेंट की ही सुविधा है। 9 पॉइंट इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट उपलब्ध है जिसका मतलब है कि करदाता प्राप्त साफ झूठ पर क्रेडिट का दावा कर सकता है। सीमा शुल्क कर भुगतान करने पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ मौजूद नहीं है। 10 पॉइंट है माल के लिए अनुपालन स्थानांतरित कर। विभिन्न राज्यों के बीच माल की आवाजाही के लिए अनुपालन के लिए एक समान रेट सेट रहेगा और राज्यों के बीच माल की आवाजाही के लिए अनुपालन का एक राज्य से दूसरे राज्य के भिन्न होते हैं। 11 पॉइंट है छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं में उपयोग की जाने वाली जब तक जीएसटी काउंसिल निगेटिव लिस्ट में आने वाली चीज़ों को सूची का चयन नहीं करती तब तक जीएसटी के तहत ऐसा कोई अप्रूवल नहीं होगा। वैट के तहत अनुमति नहीं है ऐसे करने में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।